हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं हम एक वीडियो में इसको पूरा हल करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, है क्या। यदि यक्स प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब बराबर यू प्लस आयोटा वी, तो दर्शाइए कि यू अपान यक्स प्लस वी अपान वाई बराबर 4 ब्रैकेट में यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसानी से इसको हम हल करना आप लोग को सिखाते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र रखते हैं। बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब सूत्र होता क्या है बच्चों, आप लोग अच्छा 9th में पढ़े होंगे बच्चों। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। वही सिंपल सा सूत्र इसमें हम बच्चों रख देते हैं। ध्यान देखो बच्चों, यहाँ हम सूत्र एक बार आपको लिख देते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब सूत्र होता क्या है बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी का सिंप्लीफाइड रूप बच्चों क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, 3 से इसमें गुणा हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाता है 3a स्क्वायर 3ab स्क्वायर होता है। दोनों सूत्रों के नाम से बच्चों इसको हम जानते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, इसमें यही सूत्र हम लगा देते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ x प्लस आयोटा वाई घात का होल क्यूब है बच्चों। ध्यान से देखो, यहाँ पे हम करते क्या है, x प्लस आयोटा का होल क्यूब बराबर बच्चों में दिया गया है u प्लस 1 आयोटा v। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे हम x प्लस आयोटा का होल क्यूब को क्या लगाते हैं, फार्मूला लगा देते हैं। हो कितना जाएगा बच्चों, a क्यूब आयोटा का होल क्यूब प्लस 3x आयोटा y एक ब्रैकेट में x प्लस आयोटा y इक्वल टू हो जाएगा बच्चों u प्लस आयोटा v। ध्यान से बच्चों, इसको हम हल करते हैं। x क्यूब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, आयोटा का भी एक बार क्यूब होगा और y का भी क्यूब होगा। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 3xy आयोटा x प्लस आयोटा y इक्वल टू हो जाएगा बच्चों u प्लस आयोटा v। यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, x क्यूब आयोटा क्यूब का मान बच्चों क्या होता है, आयोटा क्यूब का मान बच्चों बताया गया है माइनस आयोटा होता है। ये सब विस्तार रूप से बताया गया है बच्चों। जिसको भी नहीं समझ में आया है वो पिछली वीडियो में एक बार फिर से पुनः देख लेगा। आयोटा क्यूब का मान बच्चों क्या होता है, -1 होता है, माइनस आयोटा होता है। यहाँ y क्यूब प्लस 3xy से इसमें 3xy आयोटा से एक बार इसमें गुणा होगा बच्चों, 3xy आयोटा से एक बार इस पद में ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। इसको गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर y आयोटा प्लस इससे इसमें हो जाएगा तो 3xy स्क्वायर, आयोटा से भी आयोटा हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा u प्लस आयोटा v। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे हो कितना जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर आयोटा प्लस यहाँ पे आयोटा क्यूब स्क्वायर का मान रख देंगे बच्चों। आयोटा स्क्वायर का मान होता क्या है, आयोटा स्क्वायर का मान कोई बता सकता है, आयोटा स्क्वायर का मान बच्चों क्या होता है -1 होता है u प्लस आयोटा v। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे हो कितना जाएगा बच्चों, इन दोनों बच्चों देखो ध्यान से क्या दिखाई दे रहा है हमें, कॉमन दिखा। अभी एक पद और लिख लेते हैं लाइन, इसके बाद बच्चों हम इसमें कॉमन लेते हैं। वास्तविक संख्याओं को एक साइड कर देंगे, साथ साथ कर देंगे और काल्पनिक संख्याओं को साथ साथ। ध्यान देखो, प्लस माइनस माइनस गुणा हो जाएगा 3xy स्क्वायर u प्लस आयोटा v। ध्यान देखो बच्चे, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वास्तविक संख्याओं को हम पास पास लिख लेंगे और काल्पनिक संख्याओं को भी हम पास पास क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जैसे बच्चों ध्यान से देखो, इसमें आयोटा लिखा है और इसमें आयोटा, ये दोनों काल्पनिक संख्या हैं। इसमें आयोटा नहीं है बच्चों और इसमें आयोटा नहीं, ये दोनों हमारी कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। इसको हम पास पास लिख देते हैं, x क्यूब माइनस 3xy। यहाँ ध्यान देखो बच्चों, इसमें हम प्लस वाली संख्या को पहले लिखते हैं, माइनस वाली संख्या को हम बाद में लिख देते हैं। ध्यान देखो बच्चों, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में बच्चों हमारा क्या कॉमन है, यक्स कॉमन है। यक्स कॉमन ले लेंगे बच्चों, बचेगा क्या, यक्स कॉमन अगर हम ले लेंगे तो यहाँ यक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा
यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 3y², क्या हो जाएगा बच्चों 3y² हो जाएगा प्लस, ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे हमारा आयोटा y कॉमन है, क्या कॉमन है आयोटा y, तो बचेगा क्या बच्चों 3x² माइनस यहाँ पे सिर्फ y² बचेगा बराबर u प्लस आयोटा v। ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पे हम करते क्या है, ये वास्तविक संख्याओं को वास्तविक संख्या के बराबर कर लेते हैं और काल्पनिक संख्या को, ये हमारी कहाँ है वास्तविक संख्या है और ये हमारा कौन संख्या है काल्पनिक संख्या, जिसमें आयोटा लिखा होता है वो काल्पनिक संख्या, ये हमारी काल्पनिक संख्या, तो काल्पनिक का काल्पनिक के बराबर, वास्तविक का वास्तविक के बराबर हम कर लेते हैं। ध्यान से देखो बच्चों इसको हम आगे इधर कर लेते हैं, यहाँ करते क्या है यक्स ब्रैकेट में x² माइनस 3y² इक्वल टू u, ये बच्चों हमारी कौन संख्या हो गई वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के बराबर काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या के बराबर हम लिख लेते हैं। अयोटा से अयोटा बच्चों ध्यान से कट जाएगा, यहाँ पे ध्यान देखो यक्स गुणे में बच्चों इधर जाएगा कहाँ हो जाएगा यक्स हमारा डिवाइड में चला जाएगा, यानी u अपान यक्स हो जाएगा बच्चों, इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। यहाँ पे भी ध्यान देखो बच्चों y गुणे में इधर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा ये भी डिवाइड में चला जाएगा बच्चों, यानी भाग में चला जाएगा, यानी v अपान y, ये हमारा क्या हो गया बच्चों समीकरण 2। हम इसको हल कैसे करते हैं बच्चों, यहाँ हम लिख लेते हैं समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 + 2, ध्यान देखो बच्चों इसके आगे हम हल करते हैं समीकरण 1 + 2, समीकरण 1 + 2 मतलब इधर का इधर जुड़ जाएगा बच्चों, LHS का LHS से, RHS का RHS से जुड़ जाएगा, यानी x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y² इक्वल टू, ध्यान देखो बच्चों इधर का इधर से जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा u अपान x प्लस v अपान y। ध्यान देखो बच्चों यहाँ पे हमारा x² है और यहाँ पे 3x², ये ऐड होके हो जाएगा 4x², यहाँ पे 3y² है माइनस में और ये माइनस y, यानी माइनस 4y² इक्वल टू हो जाएगा बच्चों u अपान x प्लस v अपान y। यहाँ पे ध्यान देखो बच्चों दोनों में 4 कॉमन है तो 4 हम कॉमन ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हो कितना जाएगा u अपान x प्लस v अपान y। ध्यान देखो बच्चों यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों, इसको हम स्पष्ट रूप से अच्छे से लिख लेते हैं, ये वाला इधर लिख लेते हैं बच्चों और ये वाले पद को हम इधर लिख लेते हैं। ये बच्चों हमारा क्या हो चुका है प्रूव हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन हल करने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अल्फा और बीटा भिन्न समिश्र संख्या है, अल्फा और बीटा कैसी संख्या बच्चों भिन्न समिश्र संख्या है, जहां माड बीटा बराबर 1 तब बच्चों माड बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा का संयुग्मी इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो बच्चों ये इसका कुछ 2 रूल होते हैं बच्चों, इसको हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पे आपको दिया गया है x इंटू एक्स की संयुग्मी, x इंटू एक्स की संयुग्मी का मतलब क्या होता है बच्चों माड x का होल स्क्वायर, माड x का होल स्क्वायर। जैसे ध्यान देखो बच्चों यहाँ पे तुम्हें दिया गया y इंटू वाई की संयुग्मी, इसका मतलब क्या होता है माड y का होल स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से बच्चों इसी रूल का हम प्रयोग करके इस सवाल को अच्छे से बहुत ही आसान पूर्वक से हल करने का करके आप लोग को सिखाते हैं बच्चों। ध्यान से देखो जैसे बच्चों अगर ये दिया गया है तो इससे हम ये लिख सकते हैं, इससे हम इसको चेंज कर सकते हैं। ध्यान से देखो बच्चों क्वेश्चन हमारा क्या है, हम ले लेते हैं माड बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा की संयुग्मी माड। ध्यान देखो बच्चों अगर इसका हम होल स्क्वायर कर दें इसका मतलब होगा क्या, जैसे हम अभी आपको बताए बच्चों होता है x इंटू एक्स की संयुग्मी बराबर होता है माड x का होल स्क्वायर। अगर माड x का होल स्क्वायर बराबर हम x इंटू एक्स की संयुग्मी नोट लिख सकते हैं,
नहीं लिख सकते बच्चों, लिख सकते हैं। उसी प्रकार से बच्चों ये भी हम कर लेते हैं, इसका होल स्क्वायर दिया गया है बच्चों, तो हम क्या कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर बराबर हम क्या कर लेते हैं, बीटा माइनस यक्स अपान 1 माइनस अल्फा की संयुग्मी मल्टीप्लाई बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा की संयुग्मी, पूरे के ऊपर क्या लगा देते हैं बच्चों, पूरी के संयुग्मी, इसका गुणनफल इसके बराबर होता है। ध्यान से देखो बच्चों, इसको हम हल करते हैं। कैसे हल करते हैं, पहले इसका बच्चों हम संयुग्मी कर लेते हैं, 1 माइनस अल्फा के ऊपर बार मल्टीप्लाई बीटा के ऊपर संयुग्मी एक बार कर लेंगे बच्चों, सभी पदों के ऊपर का हम संयुग्मी कर लेते हैं 1 माइनस, ध्यान देखो बच्चों यहाँ अल्फा के ऊपर पहले से संयुग्मी है, ध्यान देखो बच्चों संयुग्मी के ऊपर संयुग्मी मतलब होता है अल्फा, सिर्फ अल्फा हो जाएगा बच्चों। जैसे यक्स के ऊपर संयुग्मी के ऊपर संयुग्मी मान क्या हो जाएगा, यक्स, तो यक्स का अल्फा का पहले से एक बार संयुग्मी है, तो बच्चों फिर से करेंगे तो ये अल्फा बाहर निकल आएगा। ये ध्यान से देखो बच्चों क्या हो जाएगा, बीटा का संयुग्मी। ध्यान से देखो बच्चों आगे हम कैसे हल करते हैं, इसका बच्चों हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से, क्या कर देते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी गुणा कर लेते हैं। ध्यान से देखो, हम बीटा का बीटा के संयुग्मी से गुणा करेंगे बच्चों, बीटा इंटू बीटा संयुग्मी माइनस बीटा का अल्फा संयुग्मी से गुणा करेंगे बच्चों, बीटा इंटू अल्फा संयुग्मी। ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा का संयुग्मी, माइनस से माइनस गुणा हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा अल्फा का संयुग्मी अपान, ध्यान देखो बच्चों नीचे का हम नीचे से गुणा कर लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1 माइनस 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा संयुग्मी, अल्फा संयुग्मी बीटा का 1 से गुणा हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा संयुग्मी बीटा माइनस, ध्यान से देखो बच्चों यहाँ हमें समझना है, माइनस का माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो अल्फा का अल्फा के संयुग्मी से लिख देते हैं बच्चों, और हम बीटा का बीटा के संयुग्मी से लिख देते हैं, बीटा इंटू बीटा संयुग्मी। ध्यान देखो बच्चों इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पूरा पद बन जाएगा। ध्यान देखो बच्चों अभी हम तुम्हें आपको बताए कि बीटा का बीटा के संयुग्मी से मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाता है, माड बीटा के का होल स्क्वायर हो जाता है, माइनस, यहाँ पे भी ध्यान से देखो बच्चों हो कितना जाएगा, बीटा इंटू अल्फा का संयुग्मी माइनस अल्फा बीटा का संयुग्मी प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, माड अल्फा का होल स्क्वायर अपान, ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पे भी 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा की संयुग्मी बीटा माइनस, यहाँ पे भी बच्चों एक बार अल्फा माड अल्फा का होल स्क्वायर और माड बीटा का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देखो बच्चों सवाल में हमें एक चीज दिया गया है, माड बीटा का मान बच्चों हमें एक दिया गया है, माड बीटा का मान हमें क्या दिया गया है, जहां माड बीटा बराबर 1, यानी जहां जहां बच्चों माड बीटा है वहां हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये सवाल में दे रखा है, तो जहां जहां बच्चों माड बीटा है वहां हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा का संयुग्मी माइनस अल्फा इंटू बीटा की संयुग्मी प्लस माड अल्फा का होल स्क्वायर, माड अल्फा का होल स्क्वायर अपान, ध्यान देखो बच्चों 1 माइनस अल्फा बीटा की संयुग्मी माइनस अल्फा की संयुग्मी। ध्यान देखो बच्चों इसको हम क्रम में लिख लेते हैं, पहले हम अल्फा की संयुग्मी बीटा, अच्छा ऐसे ही लिख लेते हैं, कोई इसमें बहुत अंतर नहीं, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसको हम अभी अच्छे से समझाते हैं। ध्यान से देखो बच्चों माइनस अल्फा माड अल्फा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई इसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखो बच्चों आगे हम इधर हल कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 1 होता है माइनस बीटा इंटू अल्फा की संयुग्मी माइनस अल्फा इंटू बीटा की संयुग्मी प्लस माड अल्फा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पे भी हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बीटा की संयुग्मी माइनस अल्फा की संयुग्मी बीटा प्लस अल्फा माड अल्फा का होल स्क्वायर, 1 से 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो बच्चों हो कितना जाएगा, ये जब इससे इसमें गुणा होगा तो यही आ जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान देखो बच्चों यहाँ पे हमारा ये था प्लस में था,
एक मिस्टेक हो गया था, ये हमारा किसमें था, प्लस में। तो यहाँ प्लस रहेगा बच्चों मॉड अल्फा का होल स्क्वायर। ध्यान देखो बच्चों, क्या नीचे और ऊपर के पद बराबर हैं, वन है तो वन है बच्चों। यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा के ऊपर संगमी है, यहाँ है माइनस अल्फा बीटा के ऊपर संगमी। यहाँ पे भी बच्चों देखो ध्यान से, बीटा अल्फा के ऊपर संगमी, बीटा अल्फा के ऊपर संगमी, मॉड अल्फा का होल स्क्वायर, मॉड अल्फा का होल स्क्वायर। अंश और हर के बच्चों ध्यान देखो समान पद बराबर हैं, तो ये पूरे से पूरा कट जाएगा बच्चों, एक निकल के आ जाएगा। यानी हमारा बच्चों ध्यान से देखो ये आंसर आ गया है बीटा माइनस अल्फा अपान वन माइनस अल्फा के ऊपर संगमी बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना है बच्चों, वन। तो वन का भी बच्चों हम अगर स्क्वायर, वन का स्क्वायर करते हैं बच्चों, वन के ऊपर स्क्वायर हम लगा सकते हैं। यानी हमारा बच्चों मान निकल के आ गया है, मान क्या निकल के आ गया है, वन निकल के आ गया है। मॉड बीटा माइनस अल्फा अपान वन माइनस अल्फा के ऊपर संगमी का मान बच्चों वन आ गया है। उम्मीद करते हैं बच्चों क्वेश्चन आप लोग को आंसर समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और क्वेश्चन हम हल करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला नंबर बच्चों क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान देखो बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर, समीकरण मॉड वन माइनस आयोटा पावर एक्स बराबर 2x के शून्यतर पूर्णांक मूलांकों मूलों की संख्या ज्ञात की। ध्यान से देखो बच्चों, हम आपको बताए हैं मापांक का मतलब होता है, मॉड में अगर दिया गया है बच्चों, अगर ऐसा कोई संख्या है, इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर यही दिया गया हो बच्चों एक्स माइनस आयोटा वाई मॉड के अंदर, इसका मतलब हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों कुछ ऐसे ही रूल लगते हैं, हम इसको हल करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ध्यान से देखें, ध्यान से देखो बच्चों, इसको हम वन माइनस आयोटा, यहाँ ध्यान देखो बच्चों, इसके हम मॉड को हटाएंगे, लग जाएगा बच्चों अंडर रूट वन का स्क्वायर, आयोटा का गुणांक बच्चों वन है तो प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर, पूरे घात बच्चों क्या है एक्स बराबर 2 की पावर एक्स। ध्यान देखो बच्चों, यहाँ पे हो कितना जाएगा, वन का स्क्वायर वन माइनस वन का स्क्वायर वन, यहाँ पे हो कितना जाएगा 2 की पावर एक्स बराबर 2 की पावर एक्स। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे हम करते क्या है, अंडर रूट द्वि का मतलब क्या होता है, अंडर रूट द्वि का मतलब होता है बच्चों द्वि की घात एक बटे दो, द्वि की घात एक बटे दो, क्योंकि यहाँ पे दो होता है, अगर यही तीन लिखा हो तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, द्वि की घात एक बटे तीन, द्वि की घात एक बटे तीन। अगर यहाँ पे बच्चों पाँच लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द्वि की घात एक बटे पाँच। तो यहाँ पे ध्यान से बच्चों कನ್ನड़ी के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, दो माना जाता है, यानी द्वि की घात बच्चों कितना है, द्वि की घात एक बटे दो, पूरे का बच्चों क्या है, पूरे घात एक्स बराबर द्वि घात एक्स। यहाँ घातों का आपस में गुणा हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, एक बटे दो से एक्स में गुणा होगा तो एक्स अपान टू हो जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स अपान टू बराबर 2 की पावर एक्स। ध्यान देखो बच्चों, आधार समान है तो घातें भी हमारी क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। इसको ध्यान से बच्चों हम इधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स अपान टू बराबर एक्स। ध्यान देखो, ये समीकरण तभी संभव हो सकता है जब यक्स का मान जीरो है, यक्स का मान जीरो के अतिरिक्त ये कभी भी समीकरण बच्चों समांतर बराबर नहीं हो सकते हैं। यहाँ हमें एक चीज लिख देना पड़ेगा बच्चों, यक्स बराबर जीरो के अतिरिक्त, यक्स बराबर जीरो के, जीरो पर यक्स बराबर जीरो के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या पर समीकरण संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं, एक्स बराबर जीरो के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या पर समीकरण संतुलित नहीं है। यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो ही आ जाएगा, क्योंकि अगर दोनों को बराबर करना है बच्चों, एक्स बराबर जीरो रखेंगे तभी दोनों आपस में बराबर आएंगे, अन्यथा बराबर
नहीं होंगे। तो यहाँ में लिख लेना है बराबर 0 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या पर समीकरण संतुलित नहीं। इसको लोग बच्चों आप लोग अच्छे से नोट डाउन। तो बच्चों 13 नंबर हल करने का क्वेश्चन प्रयास करते हैं। दिखने में बच्चों इतना बड़ा क्वेश्चन लेकिन बहुत छोटा है, बहुत आसान तरीके से इसको हम हल करना आप लोग को सिखाते हैं। ध्यान से देखो, दिया गया है इतना बराबर इतना है, तो दर्शाइए। बहुत ध्यान से बच्चों, इतना हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ध्यान से देखो बच्चों, हम जो दिया गया है इसको हम नोट कर लेते हैं। ए प्लस आयोटा बी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में सी प्लस आयोटा डी दूसरे ब्रैकेट में, तीसरे ब्रैकेट में ए प्लस आयोटा एफ दिया गया बच्चों, चौथे ब्रैकेट में जी प्लस आयोटा एच, ये हमें दिया गया है बराबर बच्चों ए प्लस आयोटा बी। इसको हम बच्चों समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, संयुग्मी लेने पर, संयुग्मी लेने पर, संयुग्मी बच्चों होता क्या है, आयोटा का सभी चिन्ह क्या हो जाता है, सभी पदों में आयोटा का चिन्ह बदल जाएगा बच्चों। ध्यान से देखो, हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी, यहाँ पे भी सी माइनस आयोटा डी हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ए माइनस आयोटा एफ, ई माइनस आयोटा एफ। ध्यान देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी माइनस आयोटा एच, यहाँ पे भी हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में। यहाँ कुछ नहीं करना बच्चों, एक काम करना है, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देना है। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ध्यान देखो बच्चों, इसका इससे गुणा हो जाएगा, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, बराबर किधर, इसका पद से इससे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ध्यान देखो बच्चों, अगर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी, आयोटा लगा हुआ है बच्चों, वो कितना जाएगा, पहला स्क्वायर माइनस दूसरा स्क्वायर, ब्रैकेट का ब्रैकेट से बच्चों हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे अगर इसका इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ बच्चों एक फार्मूला लगना है बच्चों, वही सिंपल सा फार्मूला है बच्चों, ए प्लस बी जैसे है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक अच्छा नाइन्थ में बहुत बार आप लोग इसका प्रयोग कर चुके होंगे बच्चों। इसी फार्मूले को हमें यहाँ पे क्या करना है, लगा देना है। इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो ये बन जाएगा बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ पे भी यही हो जाएगा बच्चों, ई स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एफ स्क्वायर, इसका इससे हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ पे भी ध्यान देखो बच्चों, हो कितना जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। ध्यान देखो बच्चों, हम आपको पिछली क्लास में बताए हैं आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का मान बच्चों -1 होता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, -1 रख देना है। आयोटा स्क्वायर का मान हर जगह क्या करेंगे बच्चों, हम -1 रख देते हैं। ध्यान देखो बच्चों, माइनस से माइनस गुणा होकर +1 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी ध्यान देखो बच्चों, माइनस से माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पे भी ध्यान से देखो बच्चों, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। यहाँ पे भी यही हो जाएगा बच्चों, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे भी ध्यान से देखो बच्चों, ए स्क्वायर माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, 1 से गुणा करने पे यही निकल के आता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही बच्चों हमें क्या करना था, प्रूव करना था। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ध्यान से देखो बच्चों, इस विविध प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन हम हल करने का प्रयास करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से बच्चों इसको हम हल करते हैं। यदि 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा पूरे घात यम बराबर 1, तो यम का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो बच्चों, कुछ नहीं करना है इसमें, एक सिंपल सा इसमें क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है। इसके हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे हो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपान, नीचे ध्यान से देखो बच्चों, हो कितना जाएगा, ये
नीचे ध्यान से देखो बच्चों, a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला लग जाएगा, यानी पहला स्क्वायर माइनस दूसरा स्क्वायर पूरे पावर m बराबर 1। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ हम करते क्या हैं, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपान 1 का स्क्वायर 1। आयोटा स्क्वायर का मान बच्चों क्या होता है, -1 होता है। यहाँ पे हो कितना जाएगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का मान -1 2 आयोटा अपान 1 प्लस 1 पूरे की पावर कितना है बच्चों, यम इक्वल टू 1। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे हल कर लेते हैं इसके आगे, ये प्लस माइनस गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपान 1 जुड़ के 2 हो जाएगा, पूरी पावर m बराबर 1। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 आयोटा अपान 2 की पावर m इक्वल टू 1। 2 से 2 कट गया बच्चों, 1 आयोटा की पावर m क्या आ गया बच्चों, आयोटा की पावर 1 बराबर 1। ध्यान से देखो बच्चों, हम आपको पहले ही क्लास में एक बताए थे, रूल बताए थे, आयोटा की पावर 4 का मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है। आयोटा की पावर 4 का मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ में लिख लेना है बच्चों, आयोटा की 4 का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 बराबर हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 होता है बच्चों। ध्यान से देखो, 1 जहाँ जहाँ वहाँ हम लिख देंगे आयोटा की पावर 4, यानी सिंपल से बच्चों हमारे यम का मान निकल के आ गया है, अतः यम बराबर 4। अतः यम बराबर 4, यानी यम का न्यूनतम मान बच्चों क्या आ गया है, 4। नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है।